श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 31 मई 2023 को है निर्जला एकादशी व्रत। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि इस महीने में 2 एकादशी तो आ चुकी हैं, फिर ये तीसरी एकादशी कौन सी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो निर्जला एकादशी है ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में से है, क्योंकि दोस्तों साल में पूरी 26 एकादशी पड़ती हैं। जो 2 एकादशी अलग से होती हैं वो अधिक मास की होती हैं, जिसमें से एक जो एकादशी आप देख रहे हैं ये 31 मई 2023 निर्जला एकादशी है, जो कि बहुत बड़ी एकादशी है। और इस निर्जला एकादशी के व्रत के करने से आपको किस किस तरह की फल की प्राप्ति होती है और आपको क्या क्या प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो लोग इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे इस व्रत को धारण करना चाहिए, जो पहली बार इस व्रत को धारण कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इस व्रत को करने से क्या क्या होता है ये आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, और इस व्रत को करने से आपको वो फल की प्राप्ति होती है जो कि आपको इन सभी एकादशी को करने से नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इस निर्जला एकादशी के व्रत के करने से आपने कितने ही बड़े कैसे ही पाप क्यों ना किए हों, आपके वह पाप नष्ट हो जाते हैं अगर आपने इस व्रत को पूरे नियम के साथ धारण किया है। और जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करता है वो अपने माता पिता की 10 पीढ़ियों को तार देता है और अपनी पत्नी की भी 10 पीढ़ियों को तार देता है। सोच सकते हैं इस व्रत का कितना बड़ा विधान होगा जब आप अपने परिवार की 10-10 पीढ़ियों को तार सकते हैं इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से। अब दोस्तों ये निर्जला एकादशी का व्रत होता कैसा है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत मतलब कि जिस एकादशी व्रत के अंदर आप जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये तपा का समय चल रहा है, जिस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हर जगह पर, और इसी समय के बीच में आता है ये निर्जला एकादशी व्रत। और ये निर्जला एकादशी व्रत हमें जल की अहमियत बताने के लिए ही एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि होता है। और दोस्तों इसके बाद में जो मनुष्य इस व्रत को करना चाहता है उसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कब से इस व्रत को आपको शुरू करना पड़ता है, और निर्जला एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है उसको क्या मुंह धोना होता है, नहीं धोना होता है। क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत जब से शुरू हो जाता है उसके बाद से आपको अपने मुख के अंदर जल की एक बूंद भी नहीं रखना है। अगर आपने रख ली तो भाई फिर इसके व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो व्रत आपको रखना है ये कैसे रखना है। आप 31 मई 2023 को इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखेंगे तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि सूर्य उदय से पहले आपको मुंह धो लेना है, स्नान कर लेना है। जो आप पानी का काम करना चाहें अपने मुख के अंदर, अगर आप पानी डालना चाहें तो भाई डाल सकते हैं सूर्य उदय के पहले तक। सूर्य उदय के बाद आपको अपने मुख के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं डालना है। अगर आप इस व्रत को पूरे नियम विधि के साथ धारण करना चाहते हैं और इस व्रत का पूरा फल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सूर्योदय के पहले आप मुँह धोना चाहते हैं, ब्रश करना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, या पानी पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, शरबत पीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। सूर्योदय जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको जल का कोई भी ग्रहण नहीं करना है, भले ही एक बूंद ही क्यों ना हो, उसका आपको ग्रहण नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आपको संकल्प लेना है व्रत का। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना करनी है। आप अपने हिसाब से जैसा कर सकते हैं आप उतना कीजिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरीके से आपको पूजा करनी है, आपसे जैसा हो सकता है वैसे कीजिए। उसके बाद में दोस्तों इस व्रत का हम आपको एक धारण का समय बता देते हैं। 31 मई 2023 को सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन के 4 बजे तक आपको इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करना है, मतलब पूरे 24 घंटों के लिए। अगर आप इस एकादशी व्रत का पूरा फल लेना चाहते हैं तो आपको पूरे 24 घंटों के लिए आपको यह व्रत को धारण करना पड़ेगा। दोस्तों जो व्यक्ति इन 24 घंटों तक इस निर्जला एकादशी का व्रत को पूरे नियम के साथ धारण करता है दोस्तों, उसको पूरे साल की 26 एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है। भले ही उस व्यक्ति ने 26 एकादशी ना करी हो, पर उस व्यक्ति को मात्र इस निर्जला एकादशी के व्रत रखने से 26 एकादशी करने का फल मिल जाता है पूरे साल में जो आती हैं। सभी एकादशी व्रत रखते हैं और वो लोग निर्जला एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तो दोस्तों उन्हें साल भर में आने वाले सारे व्रतों का फल भी मिलता है। इतनी बड़ी एकादशी मानी जाती है ये निर्जला एकादशी। उसके बाद दोस्तों सूर्य अस्त तक आप लोगों को यह व्रत करना विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि निर्जला एकादशी आपको पूरे 24 घंटे की एकादशी रखनी है, तभी आपको इसका
पूरा फल मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों इस एकादशी के व्रत को करने से आपको धन की प्राप्ति भी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक व्रत है, जिस व्रत को करने से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी है तो भाई आप इस व्रत को धारण कीजिए, निश्चित ही आपके घर में जो धन की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों जो व्यक्ति इस नियम को धारण कर रहा है उसके लिए कुछ विशेष नियम हैं, जिन नियमों का आपको पालन ज़रूर करना है अगर आप इस निर्जला एकादशी व्रत का पूरा फल लेना चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम आपको इस उपाय मतलब इस निर्जला एकादशी के कुछ उपाय भी बताएंगे, जो कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे, पर उससे पहले आपको इन नियमों का धारण करना है, इन नियमों का पालन करना है। ठीक है। सबसे पहला जो नियम है दोस्तों, इस दिन जो भी व्रत इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखेगा उसको झाड़ू नहीं लगाना है। ठीक है। सुबह सुबह आप लोगों को झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि झाड़ू इसलिए नहीं लगाना है, जब आप लोग झाड़ू लगाएंगे तो आपके झाड़ू के नीचे छोटे छोटे मतलब जीव जंतु आएंगे, चींटी आएंगी, तो वो गलती से मर गए तो भाई आपका जो व्रत है वो आपको नहीं लगेगा। उसके बाद में दोस्तों किसी भी वृक्ष की पत्ती आपको नहीं तोड़नी है इस दिन, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों अपने हाथों से गाय को डब्बे में रखी हुई रोटी, रात की रखी हुई रोटी नहीं देना है आप लोगों को। अगर आपको गाय को कुछ देना भी है तो जो फल आप लोग घर में रखे हुए हों, ताज़े फल हों, अंगूर हों, सेब फल हों, वो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर दोस्तों इस दिन आप लोगों को किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए, भले ही वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हो या पंचाक्षर मंत्र हो या षडाक्षर मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, आपको पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए इस निर्जला एकादशी के व्रत के दिन। ठीक है। विशेष फल की आपको प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों निर्जला एकादशी व्रत के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीले रंग का महत्व किसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग बहुत पसंद होता है, इसीलिए पीले रंग का इस दिन विशेष महत्व होता है। आप जो भी काम करें पीले रंग का करेंगे तो भाई बहुत विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। जैसे कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं, जो वस्त्र आप लोग धारण कर रहे हैं वो पीले रंग के हों, जो भगवान जी के वस्तुएं आप लोग उपयोग में ले रहे हैं वो पीले रंग की हों, फूल पीले रंग के हों, विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। जो आप दान पुण्य कर रहे हैं वो पीले रंग का हो, विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इस दिन पीले रंग की वस्तुएं ही दान करनी हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है, तो आप किसी भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन्हें दान कर सकते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दिन। और दोस्तों अगर इस दिन आप लोग जल का दान करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। जल का दान कहने का मतलब है कि आप किसी स्थान पर जाकर प्यासे को पानी पिला सकते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेनें आती हैं तो उसमें बहुत सारे प्यासे मतलब प्यास लगी होती है लोगों को, अगर आप उन लोगों को पानी पिलाते हैं, या किसी भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर लोगों को बहुत प्यास लगी और आप उस स्थान पर जाकर उन्हें पानी पिला दें। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप लोग इस तरीके से जल का दान करते हैं तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी वो किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती हैं, और आपका जो व्रत रहता है वो भी पूर्ण रूप से सफल रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और आती है कि जो निर्जला एकादशी का व्रत रहता है ये पूरे 3 दिन का एक तरीके से व्रत रहता है, जिसकी जो मतलब शुरुआत है वो आपको दशमी तिथि से करनी होती है और द्वादशी तक आपको नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब शुद्ध तरीके से आपको यहाँ पर इन पूरे तीनों दिनों में रहना चाहिए। शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। आपको गौ माता को जो है जल ज़रूर पिलाना है इस दिन, क्योंकि धूप बहुत है, ये तपा वाला समय चल रहा है, तपा के दिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से गौ माता भी बहुत प्यासी रहती हैं। तो आपको इस दिन जो व्रत रख रहा है उसको भाई गौ माता को भी जल ज़रूर पिलाना है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोगों को भूल से भी तुलसी जी को जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी जी भी जो है यहाँ पर इस व्रत को धारण करती हैं। अब कई सारे लोग क्या करेंगे, गलती से क्या कर देंगे कि तुलसी माता में जो है जल समर्पित कर देंगे, या जो भगवान को नहलाया हुआ जल होगा वो जल समर्पित कर देंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी इस निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। तो अगर आप उनकी तुलसी जी में जल डाल देंगे तो उनका व्रत कैसे पूरा हो पाएगा। तो इसीलिए आपको तुलसी जी में इस दिन जल को समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जल समर्पित नहीं कर सकते हैं, ना सुबह आपको जल समर्पित करना है ना शाम को जल समर्पित करना है। आपको मात्र शाम के समय में क्या करना है, एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको तैयार करना है, जो कि आपको तुलसी माता के लिए लगाना है। अब तुलसी माता हैं तो भाई इनके लिए आप लंबी बाती का दीपक तैयार करें और तुलसी माता को यह दीपक ज़रूर लगाएं। ठीक है। तुलसी माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और गलती से भी जल मत चढ़ाइएगा। ठीक है।
और दोस्तों शुद्ध घी का दीपक लगाने के बाद आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा कर सकते हैं। आपसे तुलसी मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी जल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और वहाँ पर जो चींटे चींटियाँ रहते हैं उनके लिए कुछ मीठे का भोग भी आप चाहें तो समर्पित कर सकते हैं। अब दोस्तों जो लोग भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करेंगे वो क्या मतलब उनके लिए क्या एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि वो लोग क्या दोपहर में कुछ फल फूल ले सकते हैं या फलहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, निर्जला एकादशी व्रत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप लोगों को इस व्रत में जल धारण नहीं करना है। आप फलहार कर सकते हैं पर उसके बाद जल आपको नहीं पीना है। आप फल खा सकते हैं, फल के बाद या पहले आपको कभी भी जल नहीं पीना है, ठीक है। विशेष महत्व है यहाँ पर जल का। जल आपको गलती से भी नहीं पीना है। आप फलहार कर सकते हैं, आप फल फूल खा सकते हैं पर एक मात्रा में खा सकते हैं, और अन्न का एक दाना भी आपको नहीं लेना है। निर्जला एकादशी का व्रत इस प्रकार से किया जाता है। ये बहुत कठिन व्रत होता है पर इसका फल भी बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों आप कीजिए इस व्रत को। अब हम आपको बताते हैं इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय, जिन उपायों को वो व्यक्ति अगर करता है जो कि इस व्रत को रखा हुआ है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एकादशी ये एक है, तो भाई इसलिए इसकी आपको विशेष महत्वता देखनी जाननी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो ये है कि आप लोगों को इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भी एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है। जो हमने आपको उपाय के बारे में बताए, जो नियम बताए हैं वो तो आपको धारण करना ही है, पर इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भी आपको एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जब आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव जी क्यों प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, वो तो और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो निर्जला एकादशी के व्रत के दिन जो व्यक्ति व्रत रखा है वो भगवान शिव जी पर जल चढ़ाकर ज़रूर आए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी के पास में ही बैठकर स्वधा नाम का 3 बार आपको उच्चारण ज़रूर करना है। आप और एकादशियों पर ये उपाय करते हैं कोई बात नहीं, इस एकादशी पर अगर आप लोगों ने भगवान शिव जी के सामने एक लोटा जल चढ़ाकर स्वधा नाम का 3 बार उच्चारण कर दिया तो दोस्तों भगवान शिव जी आपको बिना मांगे इतना कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इस दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इस दिन अपने घर में धन की समस्या को लेकर कोई उपाय करना चाहते हैं तो वो ये है कि इस दिन आप लोग एक जल पात्र के अंदर गंगा जल को भरकर उसके अंदर 7 बेलपत्री डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर नंदी बाबा के चरणों में आपको सबसे पहले गंगा के जल को समर्पित करना है। उसके बाद जो बची हुई 7 बेलपत्र रहेंगी वो आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है आपके घर में जो भी धन की समस्या चल रही हो वो दूर हो जाए। इस उपाय को करने से होता क्या है कि जो आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, टिकता नहीं है, वो आपका पैसा रुकना चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे, ये वो सारे नियम थे जो कि आपको इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन ज़रूर करने हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। अब जिन में क्षमता नहीं है, जो कि मतलब कुछ उनके साथ कारण है, वो इस व्रत को पहले से करते आ रहे हैं, उनको ये व्रत करना है, तो दोस्तों उस स्थान पर बस एक ही तरीका है कि आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं पर सुबह सूर्योदय के बाद से आपको जल ग्रहण नहीं करना है। सूर्य अस्त के बाद आप लोग शाम के समय जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपको जो है बहुत सारा फल जब भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपके साथ कोई दिक्कत समस्या है उस स्थान पर आप यह मतलब नियम को कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप लोगों ने वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।